मैंने एक क्रेट ऑरेंजेस ख़रीदा था क्योंकि ऑरेंज इज़ गुड फॉर हेल्थ। विटामिन सी का कमी पूरा करते हैं ऑरेंज। मैंगो के टाइम में भी हम मैंगो बहुत ज़्यादा अल्लाह ने किस्मत में लिखा होता है, क्योंकि दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता है ना, उस पे हम बिलीव ज़रूर करते हैं। और जो भी खाएंगे उसका इस दाने पे नाम लिखा होगा, तो इसीलिए वो अल्लाह की तरफ से है, हमको ज़रिया बनाए होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ विद इन माई हार्ट। तो संतरा एक क्रेट ख़रीदा था। तो देखिए, क्योंकि संतरा इज़ गुड फॉर हेल्थ। और मैं पहले इसको थोड़ा चेक करूँगी। ये तो कहाँ का संतरा है बोला, एक बहुत अच्छा क्वालिटी का संतरा है। ये मीठा है और स्किन इसका बहुत ही वो है, पतला है। अफरीन इसको ज़रा डस्टिंग करना वहाँ खिड़की से, इसका डस्ट गिरा दो वहीं से। देखिए, अब सिटी में ना ऐसे घर होंगे ना, गली गली, वहाँ पे इतना कंजस्टेड होते हैं, ना पेड़ होते हैं ना हवा होते हैं, बहुत ही उनको सफोकेशन होते होंगे। अब गांव में तो देखिए हरियाली हरियाली है, खिड़की से भी देखो हरियाली, और डस्टिंग भी करो तो वो नीचे वो हो जाते हैं। और मैं पहले इनको निकालूंगी, एक बार चेक करूंगी। कोई भी सरा अब तक निकला नहीं, पूरे का पूरा एकदम। उसने कहा भी था बेचने वाले ने, झूठ नहीं बोलेंगे, तो फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगी, ये सोचा था। कोई भी ख़राब नहीं निकला, सिर्फ एक ठो ये वाला, और इसको मैं एक ठो निकला बस, एक मैं अलग रख दूँगी और इसमें से चेक करूँगी। चेक करना तो बनता है। तो अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं निकला। ये बड़े बड़े संतरे हैं। मैं लेती हूँ बच्चों के लिए ना, क्रेट ही उठाती हूँ। ऐसा दर्जन दर्जन लेंगे ना, बेबरकत हो जाते हैं। और खाते पीते घराने के हैं हम खा पी के ही हम सेहत बने हैं। कोई तो बेचारा पानी पी के ही बन जाते हैं मोटे, लेकिन हम खा पी के बने हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ढेर सारे नेमतों से नवाजे हैं हमें, तो उसके लिए तो अल्लाह से ही शुक्र करना पड़ेगा। सो टेक दिस आफरीन, इसको भी टकटका के लाओ, कम ऑन। देखिए, कोई ख़राब नहीं निकला, पूरे क्रेट में से एक ही निकला। एक तो बनता है, चांद में भी दाग होते हैं, है ना। तो इसको मैं पहले सबको निकालूंगी, फिर डस्टिंग करूंगी, फिर इसमें डाल दूंगी, है ना। फिर जिसको जितना मर्ज़ी खाए, मेरे पास आते हैं लोग भी बहुत, वो भी खाए। बच्चियाँ आते हैं खासकर, मुझे बच्चों से मोहब्बत है, बड़ों से इतना मुझे लगाव है नहीं, चाहे वो मर्द हो या औरत। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। तो रिश्तेदार हो कुछ हो तो फिर उनको तो सर आँखों पे, बाकी अनाप शनाप लोग ना आए तो वही बेहतर है, क्योंकि फजूल बात करने की आदत नहीं है, और लोगों को फजूल बात करने वाले ही पसंद है। दीन के बातें तो किसी को। और बच्चियाँ आते हैं, फिर कुछ बड़ी उम्र के लोगों को, बच्चों को यहाँ आते हुए देख के भी हसद होते हैं, फिर कुछ कुछ बोलते हैं। फिर बच्चे आके मुझे बताते हैं, लेकिन मैं नहीं सुनती हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ दो, कहने दो, अल्लाह उनको सबक सिखाएंगे। और उन्होंने भी बहुत कुछ हमारा हक नमक खाया होता है, यहाँ तक कि मैं बहुत सारे कपड़े वपड़े भी देती हूँ हदिया के तौर पे। कहना इसलिए पड़ रहा है उनके खसलतों को देखते हुए। तो इसीलिए आमिर नाम बेटा एक आता था, बाद में फिर मैंने ही उसको अवॉइड किया था यहाँ आने के लिए, क्योंकि बेचारा वो तो बच्चा था, तो फिर कभी आया बोला फ़ोन में रिचार्ज करा दो, ये वो। फिर मैंने सोचा ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को ऐसा नहीं मैं दे सकती हूँ, तो मना किया था। तो इसीलिए फिर एक डिस्टेंस बन गया। तो मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से,
बाकी उनके घर वाले हो या कुछ भी बात बच्चों से, छोटी लड़कियों से करते होंगे तो वो खबर मुझ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा खुद से शर्म होना चाहिए कि वो लोग क्या कहते हैं, है ना। बाकी 2 दिन की ज़िंदगी है, सामने तो बहुत प्यार जताते हैं, इज़्ज़त देते हैं, आप कहते हैं, फिर पीठ पीछे कुछ बोलना, ये उनके खसलत में होंगे, हमारी खसलत में नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करें। और यहाँ पर किसी को भी मैंने मतलब खाली छोड़ा नहीं है। बदकिस्मती उनकी है, इसीलिए अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ जो भी सही लोग हैं मुझे उनसे जुड़े रखें, जो लोग सही नहीं हो मुझे उनसे कोसों कोसों दूर रखें। और ज़ात पात को तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसे मौक़े पर फिर कहना पड़ता है मेरे ज़ात के, फिर किसी के खसलत को देखते हुए फिर अपने ज़ात को ये टकटका के लाना, फिर कहना पड़ता है कि मेरे ज़ात के आगे मेरे जूते की धूल भी नहीं छू सकते हैं असल में। और जिस ख़ानदान से मैं बिलोंग करती हूँ वो ख़ानदान ज़ात पात को नहीं मानते हैं, वरना हमारे तहलीज़ पर भी किसी को आने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि मैं इतनी ऊंची घराने की बेटी हूँ। तो इसीलिए मुझे बस अल्लाह ही उनसे जुड़े रखेंगे जो अच्छे लोग हो, और अल्लाह ही मुझे उनसे दूर रखेंगे जो काबिल नहीं हो, लायक नहीं हो, उनसे मुझे अल्लाह ही दूर रखेंगे और मैं अल्लाह पर ही छोड़ देती हूँ। बाकी जितने मुंह उतनी बात, जितने बर्तन को ढक के रखना बहुत ज़रूरी होता है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुछ भी चीज़ हो ढक के रखो, और इंसान भी हो पर्दा रहो, घर में रहो, बाज़ारी मत बनो। उसी तरह से अपनी इज़्ज़त का ख्याल खुद रखिए, अपने अपने गिरबान में झांकिए और अपने ज़ात को कभी मत भूलिए कि हम किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ख़ानदान तो होते नहीं हैं दर हकीकत तो, लेकिन जब इंसान खसलत दिखाते हैं ना, फिर वहाँ पर ख़ानदान किस ज़ात के हैं, पात के हैं, ये सब बात आ जाते हैं। लिहाजा गांव में भी लोग बहुत हसदी होते हैं, बहुत ही तंग नज़र के लोग होते हैं। सामने तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं उनका अपना दिल दिमाग किडनी सब निकाल के देंगे, लेकिन फिर पीठ पीछे बात करना इनकी फितरत बन चुकी है। तो लेकिन मुझे तो कुछ भी ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं उसी चीज़ को मद्देनज़र रखूँगी जो मेरे नज़रों के सामने, जो इज़्ज़त चाह के ना चाह के अल्लाह की तरफ से देना पड़ रहा है, वही मेरे लिए सफिशेंट है। बाकी पीठ पीछे जो भी जितना कुछ बोले वो दुआ भेज रहे हैं, अपनी टूटी फूटी अमल इबादत थोड़ी सी जो कर रहे होंगे वो भी मेरी झोली में डाल रहे हैं, तो कौन किस्मत वाले हैं, है ना। तो इसीलिए मत कीजिए ऐसा, उम्र दराज है, बड़े बड़े बच्चा लड़का मत कीजिए ऐसा औरतें। देखिए आप लोगों के घर में लड़का लड़की जवान हो चुके हैं, शादी के लायक हो चुके हैं, फिर भी अभी शादी नहीं हुए हो तो आप किस उम्र के हो। और कश्मीरी हजरात औरतें तो 16-17 में तो शादी करते नहीं मेरी तरह, वो तो उम्र दराजी में ही शादी करते हैं, तो उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए अपनी उम्र का ख्याल कीजिए, और ये पतला पतला ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहन के मुंह को लाली पाउडर लगा के आप कम उम्र के नहीं हो सकते हो, या फिर लाली पाउडर नहीं लगा करके भी आप अपने आप को जवानी नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि एक माँ जब बनती है तो वो माँ जैसी होनी चाहिए। और फजूल बातें मत कीजिए दूसरों को फ़ोन करके, तुम इसमें हो, तुम यूट्यूब में हो, तुम क्यों हो, फलाना धमाका, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने गिरबान में झांकिए, आप दिन दूनी रात चुगनी फ़ोन के साथ क्या करते हो क्या नहीं करते हो बिस्तर में, ये अपने गिरबान में झांकने की वक़्त है, ना कि दूसरों को उंगली उठाने की, ठीक है। और बाकी खुश रहिए, जितना आप खुश रहोगे, कम बात करोगे, तो आप किसी के मतलब नीचे ना मतलब वो नहीं हो, आपके घर में तंगदस्ती नहीं होंगे, आपके घर में बहुत बरकत आएंगे। आपको सब तरह के खान पान इज़्ज़त से रहना, अब रहन सहन तो बहरहाल वो तो पता ही है किसका कैसा है। बाकी अल्लाह बरकत ज़रूर देंगे अगर आप कम बात, ग़ीबत नहीं करोगे, हसद नहीं करोगे, गिना बुखस नहीं रखोगे, तो आपके घर में बरकत ज़रूर आएंगे। अगर वो चीज़ भी नहीं तो हर हमेशा दुखी ही रहोगे, सब कुछ हो के भी ना होना जैसा ही होगा, और बस रोते रहोगे, और बच्चों के वजह से हर हमेशा बेसुकूनी ही रहोगे, और लड़कियों को अच्छी रिश्ता भी नहीं आएंगे, अगर आया तो भी वो भी वहाँ पे अच्छे से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो घर का अपब्रिंगिंग होता है ना वो मैटर करता है। ओके देन, ढेर सारे ऑरेंजेस के साथ मैं यहाँ पे अपना ये छोटी सी बात
اور ऑरेंजेस के साथ मैं इख्तिताम करती हूँ। और इसमें से जिस किसी के नसीब में होंगे ज़रूर भेजूँगी। और बच्चियाँ आते हैं, जो भी आते हैं, मुसाफिर आएंगे, सबको मैं ऑरेंजेस खिलाऊँगी ज़रूर इंशाअल्लाह रहमान। और बहुत ही मीठा ऑरेंज है, देखने में जितना हरा है उतना ही मीठा भी है। और कोई दिखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं और छिलके बहुत मोटे मोटे होते हैं और अंदर से ऑरेंज सूखा सूखा होता है, जूसी नहीं होते हैं। तो ऑरेंज लेने का भी आइडिया होना चाहिए। मैंने तो कल ये ऑरेंज ऐसे ही आंखें बंद करके ले ली, क्योंकि इसमें मेरा नाम लिखा था दाने पे। और जो भी लेने के टाइम लेकिन देख के लेना चाहिए, इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को खैर करे, आबाद रखे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग़ीबत मत कीजिए, हसद मत कीजिए और शिरक और बिदअत मत कीजिए। और दिल दिमाग को साफ़ रखिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए और अपने आप को गिरबान में झांकिए और सफाई कीजिए अपने दिल को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए और हम सबको हिदायत फरमाए और गुनाह मगफिरत हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।